सो गाइस, आज हम बात करेंगे 7 मिस्टेक्स ऑफ स्क्वाट्स। जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 7 मिस्टेक्स ऑफ बेंच प्रेस, उसी तरह से एग्जैक्टली मैं आपको वो सारी गलतियां बताऊंगा जो अक्सर लोग करते हैं, और आपको वो टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपकी स्क्वाट स्ट्रांग होगी, आपका मसल डेवलप होगा। और गाइस, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन बना होता है, आप उसे ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सीधा मिले। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप ऐसा करिए, घंटी बजाइए और आशीर्वाद लीजिए। अगर आप अभी तक मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेक श्योर यू डू दैट, क्योंकि सारे जो अनाउंसमेंट्स हैं और मैसेजेस का रिस्पॉन्ड है, कमेंट्स का रिस्पॉन्ड है, मैं वहीं पे करता हूँ। सो गाइस, पहली मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं स्क्वाट्स लगाते हुए वो ये है कि वार्म अप नहीं करना। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका वार्म अप स्क्वाट रैक के नीचे होता है, तो आप इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि स्क्वाट एक कंपाउंड मूवमेंट है, एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपका पूरा बॉडी यूज़ होता है। आपकी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट, आपके क्वाड्स, आपका कोर, लोअर बैक, आपके शोल्डर्स, एवरीथिंग। तो आप स्क्वाट्स लगाने से पहले, स्क्वाट रैक के नीचे घुसने से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग, मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, अपर बॉडी वार्म अप एंड लोअर बॉडी वार्म अप। आप उनको चेक करिए, मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको स्क्वाट्स लगाने से पहले, डेडलिफ्ट्स, इस तरह की एक्सरसाइज, बेंच प्रेस, इस तरह की एक्सरसाइज लगाने से पहले। तो आपको मैं एक सिंपल टिप देता हूँ, आप किस तरह से अपने पूरे हिप को, अपने लोअर बैक को किस तरह से स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर की मोबिलिटी को खोलेंगे, शोल्डर को, शोल्डर रोटेटर कफ्स को, जो आपको स्क्वाट्स लगाते हुए हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने हिप जॉइंट को खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप डीप स्क्वाट परफॉर्म कर सकते हैं। यू हैव टू स्टे इन दिस पोजीशन फॉर लाइक 10-15 सेकेंड। आपका पूरा हिप जॉइंट यहाँ पे स्ट्रेच होगा, ठीक है। आपको बैक की न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखनी है। दूसरा स्ट्रेच, दूसरी मोबिलिटी जो है आपको, वो आपके शोल्डर की होनी चाहिए। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप स्क्वाट्स लगाते हैं तो ना सिर्फ आपकी लोअर बॉडी यूज़ होती है, आपकी अपर बॉडी भी यूज़ होती है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं जब स्क्वाट रैक के नीचे जा रहा हूँ तो ना सिर्फ मैं अपने लोअर बॉडी को इस्तेमाल करूँगा, बल्कि मेरे आर्म्स, मेरे शोल्डर भी यूज़ होंगे। और अगर मेरा शोल्डर मोबाइल नहीं है, अगर मैं शोल्डर को इतना पीछे मूव नहीं कर सकता हूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे बार को मेंटेन करके रखने में अपने ट्रैप्स में। तो आपका शोल्डर पूरी तरह से खुला हुआ होना चाहिए। अगर आपके शोल्डर ब्लॉक है, अगर आप हाथ को पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ये आपको स्क्वाट लगाने में बहुत परेशानी होगी। तो गाइस, ये वार्म अप करना, स्ट्रेचेस करना आपकी लाइफ बढ़ाती है, आपकी स्क्वाटिंग की। अगर आप चाहते हैं कि आप 40-50 साल की उम्र में भी स्क्वाट्स लगाएं, तो ये स्ट्रेचेस करना, ये मोबिलिटी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अपना वार्म अप स्क्वाट रैक के नीचे नहीं, बल्कि मैट में एक खाली जगह पे कीजिए। सो गाइस, सेकंड मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं वो है फुटवेयर सिलेक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग इस पर फोकस नहीं करते, इस पर ध्यान नहीं देते। वो इसीलिए क्योंकि जब हम स्क्वाट्स लगा रहे होते हैं तो जो पावर जनरेट होता है, जैसे मैंने बहुत बार बताया आपको, वो फ्लोर से होता है। आपकी एनर्जी ची जो है वो फ्लोर से जनरेट होती है। और आपका फुटवेयर ऐसा होना चाहिए जिसका सोल हार्ड हो, ना कि सॉफ्ट। अब ये शू जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छा शू है, कंफर्टेबल शू है, सॉफ्ट सोल है, चलने में परेशानी नहीं होती, बट इट्स नॉट गुड फॉर स्क्वाटिंग और डेडलिफ्ट्स। वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है इसका सोल, और ये क्या करता है कि आपकी जितनी भी एनर्जी होती है, जो आप पावर जनरेट करते हैं, उसको डिस्पर्स कर देता है फ्लोर में। तो ये एक जगह से पावर आप नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए आपको इस तरह के शूज़ को सेलेक्ट करना है। जैसे ओलंपिक जो लिफ्टिंग शूज़ आते हैं, जो थोड़े से एलिवेटेड भी होते हैं, लेकिन उनका सोल बहुत हार्ड होता है। या फिर अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप बेयर फुट लगा सकते हैं। मैं बेयर फुट लगाता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। या फिर आप जो पीटी शूज़, जो स्कूल में लोगों ने पीटी शूज़, जो वाइट पीटी शूज़ आते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फ्लैट जो कन्वर्स के शूज़ आते हैं, स्नीकर्स, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेकिन कभी भी आप इस तरह के रनर्स या सॉफ्ट सोल वाले किसी भी शू में आप बिल्कुल भी स्क्वाट्स ना लगाएं। ये आपके बैक के लिए, आपके पूरे पोस्चर के लिए ठीक नहीं है, और आपको ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी फ्लोर से। और मेक श्योर जहाँ पे भी आपका स्क्वाट रैक है, जिस भी जिम में आप एक्सरसाइज लगाते हैं, उसका स्क्वाट रैक का जो फ्लोर हो वो हमेशा हार्ड सरफेस हो, इस तरह का वुडन सरफेस, ठीक है। अगर आप किसी मैट वैट में स्क्वाट्स लगाते हैं तो इट्स नॉट गुड। सो गाइस, थर्ड मिस्टेक यूजुअली जो लोग करते हैं स्क्वाट्स के दौरान वो ये है कि आपको बार प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है।
अब बार प्लेसमेंट यूजुअली दो टाइप के होते हैं, लो बार एंड हाई बार। सो जो लो बार आपका प्लेसमेंट है वो आपको मैं बताता हूँ, वो इस तरह से होता है, विच इज़ राइट एग्जैक्टली ऑन योर रेडियल्स, ठीक है, जहाँ पे आपका ट्रैप्स एंड हो रहा है और रेडियल्स के पास में आपका लो बार प्लेसमेंट होता है। देन द अदर वन इज योर हाई बार प्लेसमेंट, विच इज़ हियर राइट एग्जैक्टली आपके ट्रैप्स के पास। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि कुछ लोग लो बार में स्ट्रॉन्ग फील करते हैं जब बार का प्लेसमेंट लो होता है, और कुछ लोग हाई बार में स्ट्रॉन्ग फील करते हैं स्क्वाटिंग में। ये दोनों ही पोजीशन ठीक है एज लॉन्ग एज आपका बार प्लेसमेंट आपके नेक में ना हो, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि जब आप स्क्वाट्स लगाएंगे इस तरह से, तो ये आपके सबसे पहले आपके नेक पे स्प्रेन डालेगा, ठीक है, नेक आपका पिंच होगा और आपका स्पाइन कंप्रेस होगा, आप लीन फॉरवर्ड करेंगे, विच इज़ अ बैड पोस्चर, ठीक है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, बार प्लेसमेंट सही जगह पे करना है, इधर लो और हाई बार प्लेसमेंट। सो गाइस, फोर्थ मिस्टेक यूजुअली जो लोग करते हैं वो है लेग प्लेसमेंट। अब लेग प्लेसमेंट आपका शुरू होता है बार लिफ्ट करने से। तो जैसे ही आप बार के नीचे घुसेंगे तो आपको दोनों पैर को एग्जैक्टली नीचे रखना है। सो जब आप अपने हिप्स और हैमस्ट्रिंग को स्क्वीज करेंगे तो अपने आप बार लिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट। सो द लेग प्लेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, 3 स्टेप, 1 2 and 3। सो ये आपका लेग प्लेसमेंट हो गया है। नाउ कुछ लोग कहते हैं कि आप जो आपके टोज़ हैं उसको आउटवर्ड पॉइंट्स कीजिए, इनवर्ड्स पॉइंट कीजिए। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि व्हेन यू स्क्वीज योर ग्लूट्स इट विल ऑटोमेटिकली आपके जो टोज़ होंगे वो बाहर की ओर पॉइंट हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज़ योर फिक्स पोजिशन, फिक्स लेग प्लेसमेंट। नाउ जो आप इसमें जब आप स्क्वाट लगाएंगे, जिस तरह से आप देख सकते हैं आपके जो नीज़ है वो बाहर की ओर फ्लेयर हो रहे हैं, एग्जैक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी टोज़। आपको बना के आपको पैर नहीं फिक्स करना है। व्हेन यू लिफ्ट द वेट, रैक से बाहर निकालेंगे, उसके बाद जब आप अपने ग्लूट्स को स्क्वीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो टोज़ होंगे वो बाहर की ओर पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका लेग प्लेसमेंट होगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जो नीज़ पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है लेग प्लेसमेंट ख़राब होने की वजह से, आपके हील्स उठते हैं। जब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो स्क्वाट्स लगाते हैं तो हील्स उठने लगते हैं और वो आगे की ओर लीन करते हैं। वैसे ही आपके बैक में इतना ज़्यादा वेट होता है और लीनिंग फॉरवर्ड इट्स अ रॉन्ग पोस्चर। तो फिफ्थ मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं वो है पोस्चर, ब्रीदिंग एंड वेट लिफ्टिंग बेल्ट। पोस्चर आपका क्या होना चाहिए कि जब भी आप स्क्वाटिंग पोजीशन में है, तो मैं आपको विदाउट बार दिखाता हूँ। आपका चेस्ट हमेशा अप होना चाहिए, बैक की न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, आपका बैक ओवर आर्क नहीं होना चाहिए। दिस इज़ योर स्क्वाटिंग पोजीशन, ठीक है। तो मेरा बैक ओवर आर्क नहीं है, न्यूट्रल है। और दूसरी बात, मेरा जो नेक है, फेस मैंने ओवर एक्सटेंड नहीं किया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सब कुछ ठीक होता है लेकिन दे लुक अप। अब ऐसा करने से क्या होता है कि आपके नेक जो है एरिया वो आपका ओवर स्ट्रेच हो जाता है। तो आपको न्यूट्रलिटी जो है वो ओवरऑल आपके बैक, आपके फेस, आपको कोई ज़रूरत नहीं ऊपर देखने की या ओवर स्ट्रेच करने की नेक को। आप सीधा सामने देखिए या आप नीचे देखिए आराम से, ठीक है। नेक आपका मेंटेन होना चाहिए, आपके बैक की न्यूट्रलिटी के साथ एक लाइन में होना चाहिए बैक और नेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ज़्यादातर इंजरीज, स्पाइनल इंजरीज, नेक इंजरीज इसी वजह से होती हैं कि आपका ओवर स्ट्रेच कर देते हैं आप गर्दन को और बैक को ज़्यादा वो कर देते हैं या रोल कर देते हैं। तो ये पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपके नीज़ और आपके जो हिप्स हैं उनको कैसे फ्लेयर कर रहे हैं। तो जब आप स्क्वाटिंग पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके नीज़ और आपके हिप्स दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ बाहर आएंगे, राइट। तो व्हेन आई एम स्क्वाटिंग तो मेरे नीज़ और हिप्स दोनों बाहर आ रहे हैं एक साथ, ठीक है। ये नहीं कि मैं नीज़ पहले फेंक रहा हूँ और उसके बाद हिप्स, दिस इज़ अ रॉन्ग पोजीशन। और हिप्स पहले और नीज़ बाद में, नहीं, दे बोथ गो साइमल्टेनियसली, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ब्रीदिंग का। कुछ लोग कहते हैं कि आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। नहीं, वंस यू ग्रैब द बार सबसे पहले आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है। नाउ
स्क्वाट बार के नीचे जब आप पहुंचेंगे तो अपने आप को फिक्स करने के बाद आप एक और डीप ब्रेथ लेंगे। इस डीप ब्रेथ के बाद आप जब स्क्वाट रैक से बाहर निकाल देंगे, देन यू रिलीज योर ब्रेथ। नाउ यू टेक वन मोर ब्रेथ। फिक्स। इसके बाद अब आप एक और ब्रेथ लेंगे जो आपकी नीचे तक रहेगी, और जब आप रिलीज करेंगे ब्रेथ को, जब आप ऊपर पहुंचेंगे, वॉच इट। बेसिकली स्क्वाटिंग एंड डेडलिफ्ट, इस तरह के कंपाउंड एक्सरसाइजेज में आपको ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़ती है, और आपका गट, आपका जो कोर है, ये तभी टाइट रहेगा जब इसके अंदर एयर होगी, राइट। इसी के साथ एक पॉइंट आता है वेट लिफ्टिंग बेल्ट का। ये बहुत ज़रूरी है वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनना। बेल्ट को आप हमेशा पहन के नहीं रखते हैं, बेल्ट को आप तभी पहनेंगे जब आप सेट लगाने वाले हैं, जब आप सेट शुरू करेंगे। तो आपकी बेल्ट हमेशा इतनी टाइट होनी चाहिए कि वो ऊपर नीचे मूव ना हो, राइट। और कुछ लोग बेल्ट यहाँ इतने नीचे पहनते हैं, यहाँ पे बोन्स के पास। दिस इज़ अ रॉन्ग प्लेसमेंट। आपकी बेल्ट होनी चाहिए आपके नेवल से थोड़ा सा ऊपर। वो बेल्ट पहनने का मेन मकसद ही ये है कि आपका कोर स्ट्रॉन्ग रहे। जब आप कोर को टाइट करें तो आपके कोर को ब्लॉक करे ये, ठीक है, आपका जो प्रेशर मेंटेन करके रखे, जो आपको हेल्प करेगा जब आप ब्रीथ करेंगे। I'll show you one set। तो ये बेल्ट, वेट लिफ्टिंग बेल्ट, ब्रीदिंग, पोस्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉम्बिनेशन है। और स्क्वाटिंग में 10,000 चीज़ें गाइज, मैं कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ये सारी चीज़ें, लेकिन I'll try to explain everything छोटे से वीडियो में। सो गाइज, 6th मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं वो है रेंज ऑफ मोशन। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस, लोगों में टेस्ट किया हुआ, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, और पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंज ऑफ मोशन स्क्वाट्स का आपका कभी भी एश टू ग्रैश नहीं होना चाहिए। गांठ बांध के लिख लीजिए इस बात को, अगर आप अपनी ज़िंदगी में 40, 50, 60 साल की उम्र तक स्क्वाट्स को लगाना चाहते हैं बिना किसी इंजरी के, राइट। तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है बार का, बॉडी का, वो कभी भी आप इस पोजीशन से नीचे, पैरेलल पोजीशन से नीचे कभी भी ना जाएं। ग्लूट्स को एक्टिवेट करने के लिए, हैमस्ट्रिंग को हिट करने के लिए, मसल बढ़ाने के लिए ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग का 10,000 एक्सरसाइजेज हैं। स्क्वाट्स, आप एक बॉडी बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्वाट्स जब हम यूज़ कर रहे हैं वो हम अपने थाइज मसल्स को, अपने क्वाड्स को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और एक्टिवेशन क्वाड्स का आपको ज़रूरी नहीं है एश टू ग्रैश जाने की। अगर आप सिंपली बार को लिफ्ट करेंगे और आप इस पोजीशन तक भी जा रहे हैं तो आपका पूरा लोअर बैक, आपके शोल्डर्स, आपकी क्वाड्स, आपकी हैमस्ट्रिंग, एवरीथिंग इज स्ट्रेच्ड। कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ तक जाने की, ठीक है, ये इतना एक्सटेंड करने की आपके हिप्स को। गाइज, मैं आपको ऐसे 1000 एग्जांपल्स दे सकता हूँ बॉडी बिल्डर्स के जो अपनी 40-50 साल की उम्र में पहुँचने के बाद स्क्वाट्स लगा ही नहीं पाते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एश टू ग्रैश एक्सरसाइज स्क्वाट्स लगाने की वजह से सबके घुटने चले गए हैं। गाइज़, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। हम बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ अपने मसल को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास दूसरी एक्सरसाइजेज भी हैं। स्क्वाट एक बहुत अच्छा कंपाउंड मूवमेंट है, उसका इस्तेमाल हमको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। इसका फ़ायदा उठाना है हमें, ना कि इससे इंजर होना है। सो गाइस, इसी रेंज ऑफ मोशन में एक और पॉइंट आता है, पाथ ऑफ द बार। अब पाथ ऑफ द बार क्या है? यूजुअली पावर लिफ्टर्स और बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे से। वो प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन यू लिफ्ट द बार, जब आपका वेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है बार में, तो क्या होता है कि कुछ लोग लीन फॉरवर्ड करते हैं और यूज़ करते हैं अपना बैक भी बार को लिफ्ट करने के लिए। और पावर लिफ्टिंग में आप यूजुअली लोग आपको यही एडवाइस करेंगे कि लेग्स तो आप यूज़ करें ही करें, साथ में अपना बैक भी यूज़ करें बार को लिफ्ट करने के लिए। लेकिन जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो ट्राई मेंटेनिंग द पाथ ऑफ द बार। आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इफ़ नॉट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन यूजुअली पाथ जो बार का होगा वो सीधा ही रहेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन में बार नीचे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में बार ऊपर आ रहा है। अब बार के सीधे होने का
इसमें क्या फ़ायदा आ रहा है, वो ये है कि व्हेन यू डूइंग स्क्वाट्स तो आपका पूरा प्रेशर आपके क्वाड्स में आ रहा है स्ट्रेट बार होने की वजह से, और पूरा बैक स्ट्रेट होने की वजह से पूरा जो फोकस है, जो पूरा टेंशन एक्टिवेशन है वो क्वाड्स में आ रहा है। जब हम पावर लिफ्टिंग स्टाइल में बैक को यूज़ करने लग जाते हैं तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपकी बैक ज़्यादा काम करने लगती है। हालांकि नॉर्मल स्टैंड्स में भी आपकी बैक काम करेगी, लेकिन पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये नोटिस किया गया है, और मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। जब मैं अपने बैक को ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो आई कैन लिफ्ट मोर।